नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रैवल विद कैलाश में। और जैसलमेर के इस रोड ट्रिप पर आज हम पहुंचे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन कुलधरा गांव पे, जो कि एक अबंडन विलेज है। क्या है इस गांव की खासियत है और किस वजह से ये मशहूर है, आज आपको इस वीडियो में यही बताया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र पर। रोड ट्रिप जैसलमेर के इस भाग में कुलधरा गांव में हम पहुंचे हैं अपने स्वामीनारायण मिशन स्कूल्स के बच्चों के साथ में। अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं इसको कुलधरा विलेज कहते हैं। कहते हैं कि लड़ाई के सिर्फ 3 ही कारण होते हैं, जर, जमी और जोरू। या तो आदमी इज्जत के लिए लड़ता है, या आदमी जमीन के लिए लड़ता है, या आदमी एक औरत के लिए लड़ता है। रामायण से लगा के महाभारत से लगा के इस जैसलमेर तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी है उसमें ज्यादातर कारण एक औरत का ही रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ के एक दीवान थे सालम सिंह, वो जब शिकार खेलते हुए ये कुलधरा गांव तक आए तो यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों की एक लड़की थी। बताते हैं कि वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि जब पानी भी पीती थी तो गले से उतरता हुआ दिखता था। उस लड़की को जब उन्होंने देखा तो बोला कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन राजस्थान के अंदर पहले भी ऐसी प्रथा थी और आज भी ऐसी प्रथा है कि एक जाति के लोग अपनी लड़की दूसरी जाति में नहीं देते हैं। इसके लिए उन लोगों ने मना कर दिया कि हम लोग पालीवाल ब्राह्मण है। ब्राह्मण मीन्स पंडित। हम लोग मीट मांस नहीं खाते हैं, हम लोग शराब का सेवन नहीं करते हैं, हम लोग अपनी लड़की आपको नहीं दे सकते हैं। दीवान ने हाथ पकड़ा, बोला कि मैं 3 दिन का टाइम देता हूँ, या तो 3 दिन में शादी का संदेशा भिजवा देना, नहीं तो मैं अपनी सेना लेके आऊँगा, लड़की को लेके जाऊँगा और शादी करूँगा। फिर इन लोगों ने अपने गांव में आके अपने बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा किया और ये बात की कि भाई आज तो ये लड़की मांग रहे हैं, कल और कुछ करेंगे, इससे अच्छा है कि हम इस रियासत को ही छोड़ देंगे। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई इतना बड़ा भूभाग है जिसके अंदर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जैसलमेर। इतना बड़ा जिला है जिसके अंदर 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों के हैं। कितने गांव? 84। ये एक गांव है, ये जो गांव है ये एक है। ऐसे ऐसे पूरी रियासत के अंदर 84 गांव है। तो बोला कि इतने लोगों को एक साथ में कैसे इन्फॉर्म करेंगे, कैसे उनको पता चलेगा और उनको लेके कैसे जाएंगे। तो दूसरी रात एक और मीटिंग रखी और हर एक गांव के एक मुखिया को बुलाया और नमक और पानी का घोल बनाया और उससे ये सौगंध ली कि जैसलमेर रियासत के अंदर अगर कोई पालीवाल ब्राह्मण रहेगा तो जैसे ही पानी के अंदर नमक डालते हैं वो गल जाता है, ऐसे ही उसकी पीढ़ी गल जाएगी। उसके घर के अंदर जैसे ही लड़के का जन्म होगा उसके बाप की डेथ हो जाएगी। ऐसा श्राप देने के बाद में एक ही रात के अंदर 84 गांव खाली करके जोधपुर के पास में पाली बसाया। तो जाने के लिए दिशा, उस समय कोई ऐसे मेजरमेंट नहीं थे जिससे कि दिशा मालूम की जा सके। तो कई लोगों ने पूछा कि भाई हम लोग जाएंगे कहाँ पे, कौन सी दिशा में जाएंगे। तो उनके धर्मगुरु ने बताया जिस तरफ से सूर्य उदय होता है हम लोग उस तरफ निकलेंगे और जो भी पहली रियासत पड़ेगी हम लोग अपना पहला पड़ाव वहीं पे डालेंगे। एक ही रात के अंदर 84 गांव खाली करके जोधपुर के पास में पाली बसाया। पाली वालों ने बसाया, इसके लिए उसका नाम पाली रखा गया। और मारवाड़ रियासत के अंदर आता है, इसके लिए उसका नाम पाली मारवाड़ रखा गया। उस जमाने के अंदर आने जाने के लिए कोई साधन नहीं थे। कुछ लोग पैदल गए थे, कुछ लोग कैमल से गए थे, कुछ बैलगाड़ियों से गए थे और कुछ लोग ये सुन के ही डेथ हो गई थी कि हम लोग अपना घर बार जमीन जायदाद छोड़ के जा रहे हैं। उन लोगों की आत्माएं आज भी इस गांव में भटकती है, इसके लिए इसका दूसरा नाम घोस्ट विलेज भी है, यानी भूतों का गांव भी कहते हैं। दूसरा, जिस गेट से हम लोग अंदर आए थे उसको सूर्यास्त के बाद में इसको बंद कर दिया जाता है और सूर्य निकलने के बाद में इसको खोला जाता है। रात को यहाँ पे एंट्री नहीं दी जाती है। यहाँ पर अनगिनत पिक्चरों की शूटिंग होती रहती है, जैसे आपने देखी होगी भूत की पिक्चर कालो, एजेंट विनोद, सम्राट अशोक, महाराणा प्रताप, कच्चे धागे, ऐसे कई पिक्चरें जिसमें खंडर दिखाते हैं, वो यही गांव है। दूसरा, आप लोग स्टूडेंट हैं, आपके लिए बताता हूँ कि आज के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी है, आज के ज़माने में हर घर के अंदर कूलर, पंखा, एसी है। लेकिन उस ज़माने में पंखा, कूलर, एसी नहीं होता था। लेकिन उन लोगों ने अपने तरीके से अपने घर डिज़ाइन किए थे ताकि गर्मी के दिनों में ठंडे रहे और ठंडे के दिनों में गर्म रहे। तो उसके लिए क्या किया उन लोगों ने कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लकड़ी की छत बनाई है। लकड़ी की छत बनाने के बाद में उसके ऊपर एक घास की लेयर लगाई है और उसके ऊपर तालाब की जो चिकनी मिट्टी होती है वो 1 फीट तक भर दी है और उसके ऊपर गाय का जो गोबर होता है
उसको चिकनी मिट्टी को मिला के उसके ऊपर लेप लगा दिया है ताकि ये गर्मी में ठंडा रहेगा, ठंडे में गर्म रहेगा। दूसरा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो है पानी की। अगर इंदिरा गांधी कैनाल नहीं आती यहाँ पे तो राजस्थान के करीब करीब 5 से 7 जिले तो आज सुनसान हो जाते, वीरान हो जाते इसी गांव की तरह, क्योंकि यहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप कोई भी गवर्नमेंट में आप जाएंगे, जब बिल्डिंग का नक्शा पास करवाने जाते हैं तो उसमें एक शर्त लिखी हुई होती है कि जितना भी आपके बिल्डिंग के ऊपर जो पानी गिरेगा बारिश का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करके स्टोरेज टैंक में डालेंगे, लेकिन कोई नहीं डालता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बारिश की नालियाँ घर के अंदर की साइड में निकाली हुई है। घर के अंदर की साइड इसलिए निकाली है कि यहाँ पर पर्दा प्रथा है, यानी औरतें बाहर नहीं निकलती थी। औरतें ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर रह के और पानी को इकट्ठा करती थी और स्टोरेज टैंक में डाल के ढक्कन लगा के लॉक लगा के रखते थे ताकि एक लोटा पानी, एक गिलास पानी भी कोई इधर उधर गिरा ना दे। दूसरा, यहाँ पर आप देख रहे हैं विंडो छोटी बनी हुई है। छोटी विंडो इसके लिए बनाई जाती है कि यहाँ पर जब गर्मी के दिन होते हैं तो टेम्परेचर 50 को क्रॉस करता है और जब माइनस में जाता है तो -2 तक जाता है। इसी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने अपने तरीके से अपने घर बनाए कि बाहर कितनी भी गर्म हवा होगी तो छोटी विंडो होने के कारण घर में जब हवा आएगी तो ठंडी होके आएगी। दूसरा, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है, 1 किलो घी के पानी बदले में 1 लीटर पानी नहीं देते थे लोग, इतना यहाँ पर पानी की कीमत थी। तो यहाँ पर वाटर रिसाइकलिंग प्लांट, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी, ना फिल्टर प्लांट, ना मशीनरी, उन लोगों ने अपने तरीके से अपने वाटर रिसाइकलिंग प्लांट बनाए थे। यानी कपड़े धोना होता था या नहाना होता था तो हर घर के अंदर एक ऐसा पत्थर होता था जिसको खुदाई करके अंदर की साइड में कपड़े धोते थे। उसके नाली के द्वारा जो गंदा पानी निकलता था उसको वापस एक मटके में इकट्ठा किया जाता था और हर घर के अंदर ऐसे 4 मटके होते थे जिसके नीचे एक छेद होता था। उसके अंदर एक कपड़ा लगा के रेगिस्तान की जो बालू मिट्टी है वो हर मटके में आधी आधी भर दी जाती थी। सबसे ऊपर वाले मटके में गंदा पानी डालते थे। 4 बार रेगिस्तानी मिट्टी में से होके वो 5वें मटके में आता था तो एकदम फिल्टर होके आता था। उसी को वापस वो कपड़े धोने में काम में लेते थे। ये था वाटर रिसाइकलिंग प्लांट। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर पर्दा प्रथा है। तो यहाँ पर घर के 2 पार्ट बने हुए। ये पार्ट है, इसके अंदर बाहर से अगर कोई जेंट्स मेहमान आता था तो उसको एंट्री नहीं होती थी। अगर लेडीज आती थी तो वो अंदर आ सकती थी। तो यहाँ जो बाहर आप देखेंगे राइट की साइड के अंदर मेहमानों के लिए एक बना हुआ है और लेफ्ट के अंदर आज के ज़माने में जैसे कार और बाइक चोरी होती है, उस ज़माने में ऊँट या घोड़ा चोरी ना हो जाए इसके लिए उसको बांधने के लिए जगह अंदर की साइड में दी जाती थी। यहाँ पर एक लड़की की अगर विदाई होती है तो उसको 30 से 40 तोला सोना और 1.25 किलो चांदी ये दी जाती है जब भी एक लड़की की विदाई होती है। तो इतना ज़्यादा सोना और चांदी यहाँ पर पहना जाता है। तो उसको रख रखाव करने के लिए ना कोई बैंक थे, ना कोई लॉकर थे, ना कोई ऐसा सिस्टम था, लेकिन चोर डाकू और लुटेरों को आए दिन हमले होते रहते थे। तो उन्हीं से बचाव के लिए उन लोगों ने वो आप जो लास्ट में आप रूम देख रहे हैं उसके अंदर एक तहखाना बना हुआ है, एक अंडरग्राउंड बना हुआ है जिसके अंदर अपना कीमती सामान रखने के बाद में बड़ा सा एक पत्थर उसके ऊपर लगा के और उसके ऊपर गोबर से पूरा आंगन एक जैसा लिपाई कर देते थे ताकि बाहर से चोर डाकू और लुटेरे आए तो उनको ये ना मालूम पड़ सके कि घर में कीमती सामान कहाँ पे रखा हुआ है। उसका दरवाज़ा जो है वो छोटा बना हुआ है। छोटा दरवाज़ा इसके लिए बनाते थे कि जब भी गांव के ऊपर चोर डाकू और लुटेरों का हमला होता था तो जब भी चोर इसके अंदर घुसने की, डाकू घुसने की कोशिश करेगा, दरवाज़ा छोटा होने के कारण उसको सिर झुका के घुसना पड़ेगा। तो अंदर की साइड में एक आदमी तलवार लेके खड़ा हो जाता था, जैसे ही दुश्मन घर में घुसने की कोशिश करता था उसका सिर काट लेता था। ऐसे ही वो कई लोगों की सिर काट के अपने धन की और अपने घर की रक्षा करता था। तो इस तरीके से ये सारा सिस्टम वाइज सारा बना हुआ है। दूसरा, आज भी अपन कोई कार लेने जाते हैं, इंडिया के अंदर तो इतना सख्त कानून नहीं है, लेकिन विदेशों में अगर आप कहीं जगह जाएंगे तो अगर आपको नई कार खरीदनी है तो पहले इंजीनियर आएंगे, कंपनी के लोग आएंगे, आपके घर पे देखेंगे कि आपके पार्किंग है या नहीं है। घर के अंदर अगर पार्किंग है तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, अन्यथा आपको कार का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो उस ज़माने के अंदर, आज के ज़माने में अगर किसी के बच्चे मर्सिडीज में बैठ के घूमते तो कोई नहीं देखता है, लेकिन उस ज़माने के अंदर अगर किसी के बच्चे बैलगाड़ी में बैठ के घूमते थे तो ये पता चलता था कि ये इस गांव का सबसे पैसे वाला आदमी है जिसके बच्चे बैलगाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं, मतलब इनके घर पे बैलगाड़ी है। तो उस ज़माने के अंदर वो लोग इतने दिमाग वाले थे, इतने आगे की टेक्नोलॉजी की सोच वाले थे कि उस ज़माने के अंदर भी उन लोगों ने
कार के लिए पार्किंग बनाया, यानी बैलगाड़ी के लिए पार्किंग बनाया। आप जब बाहर की साइड जाएंगे तो बैलगाड़ी पार्क किया हुआ है, यानी वो लोग इतने सिस्टम से रहते थे। वो इसी रास्ते से होता था। अरब कंट्रियों से जितना भी व्यापार होता था वो ऊँटों के द्वारा होता था। ऊँटों के लश्कर चलते थे, एक साथ में हजार हजार ऊँट चलते थे, उनके ऊपर सामान बंधा हुआ रहता था और इसी रास्ते से होते हुए इंडिया के अंदर आते थे। और पहला जो व्यापार केंद्र था वो जैसलमेर था। यहाँ पे आने के बाद में उनके मोल भाव होते थे, टैक्स लगता था और उसके बाद में वो लोग आगे सामान बेचने के लिए इंडिया के अंदर तरह तरह के गाँव में, जैसे आपके गुजरात में भावनगर है तो यहाँ पे भी ये एक भावनगर था। भावनगर का मोल मतलब होता है वहाँ पर मोल भाव किया जाता था। तो ऐसे ही ये लोगों ने, बहुत ही धनी लोग थे, बहुत ही सुखी और समृद्ध लोग थे। तो एक लड़की की वजह से आन बान और शान के लिए इन लोगों ने अपने ज़मीन जायदाद, अपने घर बार सब छोड़ के यहाँ से चले गए थे। उन लोगों की आत्माएं आज भी इस गांव में भटकती है। यहाँ पर कई बार टीवी के कुछ रिपोर्टर, टीवी के कुछ लोग आए थे जिन्होंने सेंसर भी लगाए थे कि भाई यहाँ पे भूत है या नहीं है, या वीडियो कैमरे लगाए थे। आज तक ना कोई वीडियो कैमरा चला है, ना आज तक कोई जनरेटर चला है, ना आज तक रात की टाइम में अगर कोई सेंसर लगाया तो वो चला है। कुछ सेंसर में ऐसी धड़कन रिकॉर्डिंग हुई थी कि यहाँ हार्ट बीट रिकॉर्डिंग हुआ था कि आज भी यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं। जी, तो ये था हमारा आज का कुलधरा का सफ़र। दिनांक 16 अक्टूबर संडे का दिन है आज के दिन का हमारा पहला डेस्टिनेशन पॉइंट कुलधरा अबैंडन विलेज। और इसके बाद हम चलेंगे अपने अगले डेस्टिनेशन पर जो कि जैसलमेर शहर होगा, जैसलमेर फोर्ट। आपको जैसलमेर फोर्ट ले चलेंगे। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको कैसा लगा अपने लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और हम चल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन, जैसा कि मैंने बताया, जैसलमेर फोर्ट के लिए। और रास्ते में एक ये बड़े अच्छे इनिशिएटिव दिखाई दिए। ये एक तरह से पवन चक्की है जिसे बोलेंगे हम, विंड मिल। जी, विंड मिल ये एक बढ़िया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का।